जय माता रानी जी की। आज हम बहुत ही रोचक और रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो है ऑरा यानी आभा। आपने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को देखकर ये महसूस किया होगा कि उनके आसपास एक खास तरीके की ऊर्जा होती है। कुछ लोग देखते ही सकारात्मकता का एहसास कराते हैं तो कुछ के आसपास जाने पर मन अशांत हो जाता है। ये सब हमारी ऑरा का कमाल है। तो चलिए हम जानते हैं कि ऑरा क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ऑरा होता क्या है। ऑरा हमारे शरीर के चारों ओर मौजूद एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है, जिसे हमारी आत्मा का रंगीन आवरण भी कह सकते हैं। ये ऊर्जा हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दर्शाती है। वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में समझते हैं, जो हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से बनता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऑरा हमारी आत्मा का वो हिस्सा है जो हमारे व्यक्तित्व, भावनाओं और कर्मों को प्रतिबिंबित करता है। हर व्यक्ति की ऑरा अलग होती है, जैसे हर इंसान का चेहरा और व्यक्तित्व अलग होता है। ऑरा में 7 परतें होती हैं जो हमारे शरीर की 7 चक्रों से जुड़ी होती हैं। ये चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र होते हैं और हर चक्र का संबंध ऑरा के एक परत से होता है। प्रत्येक परत का अपना एक अलग रंग और अपना अलग कंपन होता है। कुछ लोगों की ऑरा इतनी मजबूत होती है कि उन्हें भेदना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग जैसे साधु संत हो या जो निरंतर ध्यान करते हो या जो निरंतर सकारात्मक रहते हो, उनकी ऑरा एक शक्तिशाली कवच की तरह उनकी रक्षा करती है। उनकी ऑरा में एक खास तरीके की चमक और शुद्धता होती है जो नकारात्मक शक्तियों को पास नहीं आने देती। ये ताकत उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक जीवन शैली से मिलती है। अब सवाल ये है कि ऑरा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। ऑरा सिर्फ एक रंगीन ऊर्जा क्षेत्र नहीं, ये हमारे जीवन को कई तरीके से प्रभावित करती है। सबसे पहले ये हमारी आत्मा का आईना होती है। अगर आपको ऑरा असंतुलन है तो ये शारीरिक या मानसिक समस्याओं का संकेत दे सकती है। ऑरा हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। सकारात्मक और मजबूत ऑरा वाले लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये उनकी ऑरा का कमाल है। ऑरा हमारी आध्यात्मिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। ये हमें हमारी आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनकी शक्ति हमारी ऑरा में समाहित होती है और हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। लेकिन हमारी ऑरा में एक दूसरों की ऊर्जा भी असर डाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपको मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा को कमज़ोर कर सकती है। ये प्रभाव आपकी ऑरा में स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, चाहे वो सुख हो या दुख हो, भी हमारे ऑरा को प्रभावित करती है। जो हमें दुख या तनावग्रस्त होता है तो हमारी ऑरा का रंग फीका पड़ने लगता है। वहीं खुश और सकारात्मकता हमारी ऑरा को चमकदार बनाता है। अगर हमारी ऑरा कमज़ोर हो जाती है तो ये नकारात्मक शक्तियों या भटकती आत्माओं के रास्ता खोल सकती है। इस संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वो अपनी अधूरी इच्छाओं या कर्मों के कारण भटकती रहती है। अगर हमारी ऑरा कमज़ोर है तो ऐसी आत्माएं हमारे शरीर को अपना ठिकाना बना सकती हैं। ऐसा होने पर उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये आत्माएं हमारे शरीर को इसलिए चुनती हैं क्योंकि वो इस संसार में रहकर अपनी अधूरे काम पूरा करना चाहती हैं या फिर क्रोध या मोह जैसे कारणों से बंधी रहती हैं। इसलिए अपनी ऑरा को मजबूत रखना बेहद ज़रूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑरा हमारे आत्मा का वो हिस्सा है जो हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। इसे समझना और इसकी देखभाल करना यानी अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। अपनी ऑरा को मजबूत और सकारात्मक रखें क्योंकि ये न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचा उठाएगा। कल हम जानेंगे कि आप अपनी ऑरा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। जय माता दी।